हेलो कोरस, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब के 16th क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस के ऊपर। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन के ऊपर और इसके अप्रोचेस के ऊपर, और समझते हैं कि कोड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा एक लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस, सबको समझता है कि कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है कि एलिमेंट जो एक के बाद एक रिपीट होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 एंड 4 क्या हमारा कंसेक्यूटिव है, तो सब बोलेगा हाँ कंसेक्यूटिव है। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि एक एक करके स्टेप आगे बढ़ रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब नेक्स्ट 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 एलिमेंट, +1 +1 +1 एलिमेंट। ठीक है। अगर मैं बोल दूं 100, लाइकवाइज 100 102 एंड 103, ठीक है, क्या ये मेरा सबसीक्वेंस है? क्या ये मेरा कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस है? नहीं, नहीं है। अगर 102 एंड 103 की बात करें तो वो है, पर 100 10 10 102 एंड 103 इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है। अगर मैं लिखूं 100, है ना, 100 102 102 103 एंड 101, ठीक है। अगर 101, तो ये क्या तुम बोलोगे हमारा सीक्वेंस है, कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है? हाँ कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हमारा क्या होता है कि सीक्वेंस में हम लोग उसको आगे पीछे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हमारा कंसेक्यूटिव में काउंट होगा। ठीक है। वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, नहीं नॉन कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन जब एरे सब एरे का बात आता है तो सब एरे हमारा कंटिन्यूस होता है, लेकिन सीक्वेंस सब सीक्वेंस क्या होता है हमारा, नॉन कंटिन्यूस होता है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसको अप्रोच को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसके ऊपर पहुंचेंगे कैसे। ठीक है। तो बेसिकली अपने पास ये दिमाग में आ सकता है कि सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट पकड़े, और एलिमेंट का, जैसे मान ले कोई एलिमेंट, चलो समझते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक एलिमेंट है एक्स करके। ठीक है। ये पेन क्यों नहीं आ रहा, हाँ। मान ले तो कोई एलिमेंट मेरे पास एक्स है, तो मेरे को इसको कंसेक्यूटिव दिखाने के लिए मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट क्या फाइंड करना पड़ेगा, x+1, है ना। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या फाइंड करना पड़ेगा, x+2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लाइकवाइज x+3 एंड x+4, और वैसे में काउंट गिनना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जब मैं लूप चलाऊंगा तो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मेरे को इस टाइप का कुछ सीरीज ढूंढना पड़ेगा, है ना। इस टाइप का सीरीज ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप का सीरीज ढूंढने के लिए मेरे को क्या क्या लगेगा, अपन लीनियर सर्च के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर लीनियर सर्च में क्या करते थे कि मान लो कोई एलिमेंट है, और एलिमेंट हमारा जो गिवन के है उसके बराबर आ गया, तो हम लोग उसको इंडेक्स रिटर्न करते थे। तो अगर हमारा एक्स एलिमेंट है और हमको चाहिए x+1, तो हम ट्रैवर्स कर सकते हैं लीनियर सर्च में कि अगर हमारा x है वो x+1 के बराबर आ जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू और फॉल्स, लाइकवाइज कर सकते हैं। तो एक ये हमारा सिंटेक्स बन सकता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं, ठीक है, मैं पूरे कोड नहीं लिखूंगा, आप अपने से ट्राई कर सकते हो। मैं एक सिंपल एक बता दूंगा कि कैसे करते हैं इसको, और अप्रोच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक काउंट वेरिएबल बना लेता है इनिशियली 0, और मैं एक इंट काउंट में 1 रखता हूँ, क्योंकि अभी मेरा कुछ एलिमेंट नहीं है तो 1 ही होगा ना इनिशियली, अगर कुछ नहीं हुआ। तो फिर सिंपल काम क्या है कि एक लूप चलाना, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है। अब n तो मेरे को क्या चाहिए, साइज चाहिए, तो n बनाना पड़ेगा, इंट n इक्वल्स टू nums डॉट डॉट साइज। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, चेक करना है क्या, क्या चेक करना है कि वो एलिमेंट हमारा जो हमें चाहिए पर्टिकुलर है कि नहीं। सबसे पहले मेरे को एक x बनाना पड़ेगा जो मैंने बताया। तो इंट x में मैं क्या भेजूंगा, नम्स ऑफ i भेज दूंगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट। अब जब तक जब तक मैं कंडीशन डाल दूंगा कि वाइल माई लीनियर सर्च का एक फंक्शन डाल देता कि वाइल लीनियर सर्च ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। दैट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा भेजूंगा, एरे अलोंग विद दैट x+1, मेरे को x+1 चाहिए ना जिससे कंपेयर करूंगा, है ना। तो वाइल लीनियर सर्च a कॉमा x+1 इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। अगर इक्वल्स टू ट्रू हुआ तो आगे प्रोसेस करो। तो अब क्या करते हैं, एक लीनियर सर्च बना ही लेता मैं। ठीक है। तो मैं बनाऊंगा इंट लीनियर सर्च, है ना, इंट लीनियर सर्च, यहाँ भेज दूंगा वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंट m%, ले लेता है एरे को, यहाँ पर एरे नहीं भेजना है नम्स भेजना है, तो नम्स होगा। ठीक है। बेसिकली अब
क्या करना है, इसमें मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। दो चीज आ रहा है ना, एक एलिमेंट भी आ रहा, तो इंट के ले लेता। ठीक है, अब क्या चेक करूंगा, लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इफ अगर हमारा जो एलिमेंट हमको चाहिए वो एरे में है, अगर एरे ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स होता है, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, रिटर्न ट्रू, मतलब मेरा x प्लस वन अभी मिल गया। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो मैं रिटर्न फॉल्स की, हमारे एरे में x प्लस वन है ही नहीं। तो x तो हमको पता चल गया था कि x को हम इनिशियली nums ऑफ i ले लिए, और फिर लूप चला दी कि अगर लीनियर सर्च nums along with x प्लस वन, मतलब जो आगे का एलिमेंट वो है कि नहीं एरे में, फाइंड करो। फाइंड करके कौन बताएगा, लीनियर सर्च फाइंड करके बताएगा। अगर हुआ, ठीक है, अगर मान लो बाई चांस ट्रू हुआ, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने एलिमेंट को बढ़ा दूंगा, नेक्स्ट टाइम जो जाएगा वो x प्लस टू जाएगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बढ़ा दिया। अब मेरे को एक काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उसको काउंटर को भी मैं बढ़ा दूंगा, तो काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस वन। ठीक है, बेसिकली क्योंकि मेरे को लॉन्गेस्ट सीक्वेंस चाहिए, तो काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट में मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमा काउंट रखूंगा अपना। ठीक है, ये रखा। तो अब ये होने के बाद, फॉर लूप खत्म होने के बाद, ठीक है, मेरे को अपना आंसर मिल रहा होगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से रिटर्न लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये कोड हमारा क्या देगा, हमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस देगा। तो बेसिकली अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करूं, मैंने यहाँ लॉन्गेस्ट नहीं बनाया, डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर इंट लॉन्गेस्ट बना दो, यहाँ इनिशियली 0। ठीक है, तो अब अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज कि एक तो लूप चल रहा है जो पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ रहा है, और नेक्स्ट वाइल लूप चल रहा है जो आगे के एलिमेंट्स को x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, सो ऑन फाइंड करेगा। ठीक है, तो मेरे को कुछ बेटर अप्रोच सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आई से बेटर अप्रोच सोचते हैं। तो अब बेटर अप्रोच का बात करने से पहले, अब तुम कंसेक्यूटिव एलिमेंट समझ गए क्या होता है, कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है x, तो कंसेक्यूटिव क्या होगा, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, लाइकवाइज। तो अगर एक चीज मैं कर दूं कि अगर मैं एरे को सॉर्ट कर दूं, ठीक है, मान लो मेरे पास एरे कुछ इस टाइप से, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता कि एरे है मेरे पास 100, 4, 200, 1, 3, 2, 4। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 100 एंड 200, इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ बड़ा एग्जांपल ले लूं, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको एग्जांपल लेता हूँ। तो अभी लूंगा तो 0, 0, 1, 2, तो इसको अच्छे से समझा लेता हूँ, काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा एलिमेंट है। तो अब इसको अगर सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, बेटर अप्रोच का, कि सॉर्ट करना। तो एलिमेंट को सॉर्ट करते चलो। ठीक है, तो अभी सॉर्ट करने से दिख रहा है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के बगल बगल आ गए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखो ये एक हमारा पेयर बन रहा है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। तो लॉन्गेस्ट इज आवर 8, है ना, लॉन्गेस्ट जो सीक्वेंस होगा कंसेक्यूटिव का वो 8 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब तुम एक चीज देखो कि हमको आगे के एलिमेंट जब ट्रैवर्स करूंगा, तो मेरे को पीछे वाले एलिमेंट को कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा, तभी ना मैं कंपेयर करूंगा कि जो अभी वाला एलिमेंट है उससे माइनस पहले वाला होना चाहिए, क्योंकि मान लो x है, ठीक है, तो हमको आगे x प्लस वन चाहिए। ठीक है, x प्लस वन चाहिए, तो जब मैं आइटरेट करूंगा, मान लो यहाँ पर पहुंचा, तो ये एलिमेंट इससे माइनस वन होना चाहिए, है ना, ये जो एलिमेंट है वो इससे माइनस वन होना चाहिए। सही बात है, तो मेरे को लास्ट एलिमेंट करके एक स्टोर करना पड़ेगा। तो आओ समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं तीन वेरिएबल बनाऊंगा, काउंट, लॉन्गेस्ट के लिए जो लॉन्गेस्ट मैक्स ऑफ निकालेंगे लॉन्गेस्ट, ठीक है, और एक लास्ट एलिमेंट करके बनाऊंगा, लास्ट एलिमेंट करके जो मेरा लास्ट एलिमेंट जो है वो स्टोर है जो वो बताएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लास्ट एलिमेंट को ना नम्स ऑफ ए ऑफ 0 कर दूंगा, मतलब एरे ऑफ 0 कर दूंगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि मेरा जो लास्ट एलिमेंट है अभी इस ये पोजीशन में होगा।
ठीक है, ये पोजीशन में आइटरेट कर रहा होगा सब i इक्वल टू 0 में, और i लेस देन n तक जाएगा लूप। तो मान के चलते हैं कि हमारा लास्ट एलिमेंट अभी a ऑफ 0 है, तब काउंट भी मेरा 1 होगा क्योंकि अभी इनिशियली एक एलिमेंट भर दिया हूं मैंने। ठीक है, अब जब आइटरेट i प्लस प्लस अब यहाँ पर पहुंचा, तो जब यहाँ पर पहुंचा तो देखा ये सेम है, तो जब सेम होगा तुमको कुछ करना नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ गए। अब 1 मिला, तो एरे ऑफ, ठीक है, एरे ऑफ दिस इंडेक्स मतलब एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, सॉरी इंडेक्स क्या है 2 है ना, 0 1 2, तो एरे ऑफ 2 माइनस 1 है ना। अगर एरे ऑफ 2 माइनस 1 मेरा इक्वल टू लास्ट एलिमेंट है, इक्वल टू मेरा लास्ट एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये कंसेक्यूटिव में चल रहा है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट 0 है, और a ऑफ 2 मतलब 1 माइनस 0 0, ठीक है, तो मतलब इस एलिमेंट से माइनस 1 करेंगे तो मेरे को पहले वाला एलिमेंट देगा 0 जो कि लास्ट एलिमेंट है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, काउंट को प्लस प्लस करूंगा, और काउंट को प्लस प्लस करूंगा। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा बन जाएगा, लास्ट एलिमेंट कौन बन जाएगा, अब लास्ट एलिमेंट मेरा बन जाएगा 1, क्योंकि अब लास्ट एलिमेंट कौन सा बन गया, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1। अब हमको x प्लस 2 ढूंढना है। ठीक है, फिर i यहाँ पर आया, अब वापस से चेक किया, इफ a ऑफ i माइनस 1 इक्वल टू लास्ट एलिमेंट, हाँ a ऑफ i माइनस 1 इक्वल टू लास्ट एलिमेंट है, हाँ तो फिर इक्वल टू लास्ट एलिमेंट, तो फिर काउंट को इंक्रीज कर दो, तो फिर काउंट इंक्रीज होके यहाँ पर 1 के लिए 2 हुआ था, और फिर 2 आया तो 3 हो गया। ठीक है, वैसे 3 के लिए फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 के लिए 5 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट एलिमेंट भी हमारा अपडेट होते जाएगा। फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, लॉन्ग इक्वल्स टू मैक्स ऑफ लॉन्ग एंड काउंट निकाल लूंगा, है ना, मैक्स ऑफ लॉन्ग एंड काउंट निकालूंगा, और लास्ट में मैं आउटपुट कर दूंगा लॉन्ग को। ठीक है, ये तो केस हो गया जब हमारा a ऑफ i माइनस 1 इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट होगा। अब ऐसा भी केस बन सकता है कि मान लो कुछ ऐसा बन गया कि 1, मान लो हम जब सॉर्ट किए कुछ एरे, तो कुछ ऐसा आ रहा 1 2 3, और फिर आ गया 100, है ना, फिर आ गया 100 और 100 101। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जब i यहाँ पर आएगा, ठीक है, i जब यहाँ पर आएगा तो वो क्या कंपेयर करेगा कि a ऑफ 3 लास्ट एलिमेंट मेरा 2 रहेगा इस केस में। ठीक है, मैं पूरा ट्राइवर्स नहीं कर रहा, चलो कर ही देता हूँ। मान लो लास्ट एलिमेंट मेरा अभी इनिशियली क्या है 1, लास्ट एलिमेंट में 1 क्या 1 है, काउंट क्या है हमारा, काउंट भी हमारा 1, और लॉन्गेस्ट को अभी इनिशियली रखते हैं 1, क्योंकि अभी अगर मान लो कुछ नहीं हुआ, एक एलिमेंट हुआ तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आइटरेट हुआ सबसे पहले 2 पे, अब 2 पे चेक किया कि एरे ऑफ i माइनस 1 2 माइनस 1 इक्वल टू वैल्यू है, हाँ है, तो तुम अब लास्ट एलिमेंट को अपडेट कर दो क्या 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से अपडेट, और काउंट हो जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आया 3, तो a ऑफ दिस इंडेक्स माइनस 1 2 इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट है, हाँ लास्ट एलिमेंट 2 है, तो फिर वापस से लास्ट एलिमेंट को अपडेट कर दो और काउंट को बढ़ा दो 3। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अब जब i आगे बढ़ेगा तो उसको दिखा 100। ठीक है, तो अब कंडीशन चेक करेगा, इफ एरे ऑफ दिस इंडेक्स माइनस 1 इक्वल टू एली, तो यहाँ तो फेल हो जाएगा, तो हमको एक और लूप लगाना पड़ेगा एलसीफ का। एलसीफ का लूप में क्या बोलेंगे कि अगर मेरा एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, एरे ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट, तो तुम क्या करो, अब वापस से चालू करना पड़ेगा इसके लिए, ये तो एक सीक्वेंस बन गया, अब इसके लिए नया सीक्वेंस चालू करना पड़ेगा ना। तो अगर हमारा एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ दिस इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो तुम क्या करो, काउंट को वापस से चालू कर दो, विच इज 1, है ना, विच इज 1, और लास्ट एलिमेंट अब अपडेट हो जाएगा वो एरे ऑफ i से, विच इज 100। ठीक है, सही है, बहुत इजी था। तो आओ उसको कोड करके देखते हैं, उतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को साइज चाहिए होगा, तो मैं इंट एंड nums डॉट साइज लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने 3 वैल्यू बनाने बोला, इंट लास्ट एलिमेंट, और इसको अभी इनिशियली मैं करूंगा nums ऑफ 0 स्टोर, सही है, और फिर बनाऊंगा एक इंट काउंट जो मेरा अभी इनिशियली 1 रहेगा, और इंट लॉन्गेस्ट बनाऊंगा जो इनिशियली मेरा वो भी 1 रहेगा, सही है। अब मैं लूप चलाऊंगा, लूप कहाँ से चलाऊंगा, फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स से क्यों चलाऊंगा, क्योंकि मैंने 0th इंडेक्स को मान के चलाओ कि वो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, सही है। अब क्या चेक करूंगा कि अगर केस क्या बन सकता है कि अगर जो मेरा nums ऑफ i है
-1 वो इक्वल टू मेरा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या बोलोगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो, है ना। और जो लास्ट एलिमेंट अब जो होगा वो क्या बन जाएगा, मेरा अभी वाला प्रेजेंट वाला नम्स आई, ठीक है, अपडेटेड x+1, याद है x+1, ठीक है। एल्स इफ वाला केस क्या बन सकता है, अब तुम बोलोगे कि एल्स इफ वाला ये भी केस बन सकता है कि 2 जब 0 0 साथ में था तो हमको तो उसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब इसमें तुम देखो, अगर मान लो कंटिन्यू भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्स इफ में ये भी डाल देना कि अगर एरे ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू लास्ट एलिमेंट तो कंटिन्यू, बेसिकली कंटिन्यू से क्या होगा, आइटरेशन आगे बढ़ जाएगा। और अगर तुम नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमको उससे डुप्लीकेट से मतलब नहीं है, ठीक है, हमको मतलब है कंसेक्यूटिव से। एल्स इफ में क्या डालूंगा, अब एल्स इफ में मैंने क्या बताया था कि अगर मेरा एलिमेंट इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट लास्ट एलिमेंट आ गया तो हम क्या चेक करेंगे, इफ माई नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट एलिमेंट, है ना, उस केस में हमको नया सीक्वेंस चालू करना पता चल गया। तो उस समय मैं क्या करूंगा, काउंट को मेरा कर दूंगा 1, ठीक है, नया चालू करना है, काउंट को कर दिया 1। अब जो लास्ट एलिमेंट होगा इस केस में वो बन जाएगा नया जो एलिमेंट आया मेरा, नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब ये आने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को मैक्स निकालना है किसका, लॉन्गेस्ट का, जो काउंट जो रहेगा मेरा, है ना, ये करना है। तो क्या करेंगे, अब सिंपली यहां पर लिखना लॉन्गेस्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट एंड काउंट, सही है। अब ये होने के बाद सिंपली क्या करना है, रिटर्न काउंट। तो अगर मैं इसको चला के देखूं तो सो इट विल रन फाइन, है ना। हाँ, बेसिकली मैंने तो एक चीज किया ही नहीं यहाँ पर, मेरे को यहाँ सॉर्ट करना था ना, तो सॉर्ट फंक्शन तो लगाया नहीं, माय फॉल्ट। सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक, ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर आएगा क्योंकि मैंने सॉर्ट नहीं किया था। हमारा तो मेन मोटो ये था कि सॉर्ट करना है, तो नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक मैंने सॉर्ट कर दिया, है ना। और फिर मैंने अपना जो समझाया था वैसे मैंने कोड लिख दिया। तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो इट विल रन फाइन, इज गिविंग मी एरर बिकॉज, yeah, it's running fine, it's giving me the error previous time because I have written here count, I have to return longest na, I have written count, see it's giving me the run time error, ठीक है। ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर एलिमेंट हमने किया, ठीक है, ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि अब तुम देखो कि हमने क्या किया, केस तो लिया जब एलिमेंट होंगे। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है जब एलिमेंट नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, एक केस डालना पड़ेगा कि इफ हमारा n इक्वल टू 0 है तो इस केस में तुम सिंपल क्या करना, रिटर्न 0 कर देना। जब एलिमेंट कुछ नहीं है तो सिंपल रिटर्न 0 कर दो, है ना, ठीक है। तो इट्स फाइनली एक्सेप्टेड। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करूं तो सबको पता है सॉर्ट फंक्शन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एन लॉग एन टाइम चाहिए। तो एन लॉग एन प्लस हमारा एक लूप चल रहा है फॉर चेकिंग द एलिमेंट, ठीक है, चेकिंग द एलिमेंट consecutive element, तो o of n, तो basically o of n log n plus o of n, we are not using any extra space, so the space complexity will remain as o of 1, ठीक है। तो अब टाइम है हमारा कि हमको इसको और ऑप्टिमल कैसे बनाए। तो आप ऑप्टिमल बनाने के लिए कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपने वही एग्जांपल से बात करते हैं कि मान के चलते हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। तो अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए अपन एक अनऑर्डर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली अनऑर्डर्ड सेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अनऑर्डर्ड सेट हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर नहीं करता है, भले यूनिक करता है पर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं करता है। एंड उसका जो सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इंसर्शन का, डिलीशन का एंड सारा ऑपरेशन का, वो O of 1 होता है फॉर द बेस्ट एंड द एवरेज केस। तो वी आर टेकिंग द अनऑर्डर्ड सेट। अब समझते हैं कि मान लिया हमारे पास एग्जांपल है ये वाला, तो इसको मैं अभी के लिए कॉपी कर लेता, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सेट बनाऊंगा, ठीक है, मान लो एक सेट बना। सबसे पहला एलिमेंट 0 गया, फिर 3 गया, लाइकवाइज 7 गया, है ना, लाइकवाइज 2 गया, लाइकवाइज 5 गया, लाइकवाइज 8 गया, फिर 4 6, नाउ 0 नहीं जाएगा क्योंकि 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड देन 1 गया, ठीक है। अब हमें इस सेट में करना क्या है
कि सेट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले एलिमेंट्स पे पहुंचना है ना, एलिमेंट्स पे पहुंचना है और हमें चेक करना है कि उसका -1 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उसका -1 प्रेजेंट नहीं होगा तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, है ना। अगर मैं इसको और अच्छे एग्जांपल से समझाऊं, मान के चलता हूं कि मेरे पास एलिमेंट है 102 102 100, है ना, 100 1 2 3 एंड 104 एंड 105। ठीक है, मान चलते हैं मेरे पास ये एग्जांपल है। अब इसको सेट में पुश करते, तो जब इसको सेट में पुश करूंगा सबसे पहले 102 गया, फिर 100, फिर 1 2 3 104 एंड 105। ठीक है, अगर मान के चले सबसे पहले सेट यहाँ गया तो आइटरेटर यहाँ गया, इसने देखा 102, तो 102 से पहले 101, 102 से पहले 101 आना चाहिए, है ना। 102 से पहले 101 आना चाहिए, तो क्या 101 यहाँ पर है? तो मान चलते हैं मेरे पास ये एग्जांपल है 102 103 123 100 एंड 101। तो बेसिकली सबसे पहले सेट में पुश करना है, तो जब सेट में पुश करूंगा तो 102 गया, ठीक है, देन 103 गया, है ना, फिर 1 2 3 गया, फिर 100 जाएगा एंड 101 जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंटर है हमारा पॉइंट करेगा 102 में, तो अगर 102 में पॉइंट करेगा फॉर द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट इट हैड टू बी 103, है ना। अगेन फॉर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट इट हैड टू बी 104, है ना। तो बेसिकली तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि 104 तो नहीं है, और 102 से पहले भी एलिमेंट्स हमारे कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में आ सकते हैं, जो कि है 100 एंड 101। तो बेसिकली 102 हमारा एलिमेंट नहीं है जो स्टार्ट कर रहा है उस सीक्वेंस को। तो वो कैसे पता करेंगे? हम लोग पता करेंगे कि अगर आइटरेटर ऑफ -1, ठीक है, अगर आइटरेटर ऑफ -1 इक्वल्स टू हमारा फाइंड डॉट एंड तक आ गया, मतलब वो सेट के डॉट एंड तक आ गया, तब हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारा स्टार्ट है ना, बोल सकते हैं ना वो एलिमेंट हमारा स्टार्ट है। क्योंकि अगर मान लो 100, अगर मान लो मेरे पास आता है यहाँ पर 101, ठीक है, मान चलते हैं 101 आता है, तो 101 माइनस 1 100, तो 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस डॉट एंड आएगा नहीं, क्योंकि 100 हमारा लाई करता है। अब जब पॉइंटर 100 में लाई करेगा तो 100 माइनस 1 विच इज 99, तो ऑब्वियसली 99 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट एंड इट विल पॉइंट टू एस डॉट एंड, मतलब एंड पे पॉइंटर पे पॉइंट करेगा, मतलब सेट में 99 अवेलेबल नहीं है। तो समझ में आ गया कि 100 ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब 100 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो जैसा कि हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में इस्तेमाल किया था व्हाइल लूप, हम लोग क्या करेंगे व्हाइल लूप में हम लोग वापस से लूप चला देंगे कि x+1 तुम चेक करो हमारे सेट में है कि नहीं, है ना। तो बेसिकली वहां पर हमने लीनियर सर्च किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग सर्चिंग करेंगे ऑन द सेट। तो ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, खाली स्टार्टिंग एलिमेंट ढूंढना है सीक्वेंस का, और वो बता दिया मैं कैसे ढूंढूंगा इस लॉजिक से। जब मैं कोड करूंगा तो और इजी हो जाएगा समझने में, तो और जल्दी से जो कोड करते हो समझते हैं, ठीक है। तो इस इतना सीक्वेंस तो सही रहेगा हमारा, इसको हटा लेता, रिटर्न लॉन्गेस्ट भी रहेगा, इंट लॉन्गेस्ट रख लेता कि मान लो अभी कुछ आंसर अगर नहीं हुआ तो 1 होगा। अब मैं सिंपल लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, है ना। और अगेन मेरे को यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, मेरे को अनऑर्डर्ड सेट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया अनऑर्डर्ड सेट बना दिया, और टाइप रहेगा इंट, एस ले लिया नाम, ठीक है। अब एलिमेंट मेरे को इंसर्ट कराने हैं, तो कैसे कराते हैं सेट में, पता सबको, एस डॉट इंसर्ट ऑफ नम्स ऑफ आई। तो बेसिकली ये ओ ऑफ 1 में काम हमारा हो रहा होगा, है ना, ओ ऑफ 1 में हमारा काम हो रहा होगा इंसर्शन का। अब ये होने के बाद मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है अपना एलिमेंट। तो बेसिकली अपन आइटरेटर पढ़े, ऑटो आई टी इन एस लगा दूंगा और चेक करूंगा कि इफ एस डॉट फाइंड, है ना, इस आई टी -1 इक्वल टू एस डॉट एंड, मतलब एलिमेंट मेरा एम्प्टी हो गया, मतलब एलिमेंट वो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है पता चल गया, तो उस केस में काउंट हमारा
1 हो जाएगा, है ना। और हम क्या बोलेंगे कि अब हमारा एक नया वेरिएबल मिल गया x, अब मेरे को x प्लस 1 फाइंड करना है, तो x मिल जाएगा कौन सा एलिमेंट, वो एलिमेंट it बेसिकली, है ना, मिल गया। अब ये मिलने के बाद मेरे को क्या चेक करना है कि इसका x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 हमारे लूप में है कि नहीं, तो बेसिकली अब वो चेक करते हैं। ठीक है, तो लूप चलाते हैं while हमारा s.find x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू s डॉट एंड आना चाहिए, क्योंकि हमको पता करना है कि हमको देखना है कि वो एलिमेंट होना ही होना चाहिए। अगर बाय द चांस हो गया तो उस केस में वो काउंट प्लस इक्वल्स टू इंक्रीज करना है काउंट को, है ना। अब काउंट इंक्रीज हो गया और x को भी क्या करो x प्लस 1, क्योंकि हमको नेक्स्ट टाइम x प्लस 2 ढूंढना है, फिर x प्लस 3 लाइक सो ऑन करना है। ठीक है, अब ये होने के बाद मेरे को सिंपली क्या करना है, लॉन्गेस्ट कैलकुलेट करना है, विच इज द मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट एंड काउंट, है ना। ये होने के बाद सिंपली मेरे को अपना लॉन्गेस्ट को आउटपुट करना है। तो इफ आई विल रन दिस लूप, something is missing. Okay, so the both the test cases passes and if I will submit it will take the solution accepted. तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबको दिख रहा है, हमें हमने एक अनऑर्डर्ड सेट यूज किया है, तो इट विल टेक O of n, अगेन द नेक्स्ट O of n फॉर ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट ऑफ द एरे, एंड इंसर्शन के लिए हमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता नहीं, O of 1 लगता है, बिकॉज वी आर यूजिंग अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, अगेन O of n फॉर ट्रैवर्सिंग द सेट, ठीक है, दिस टाइम वी आर ट्रैवर्सिंग द सेट, तो इट विल टेक O of n। नेक्स्ट इफ यू आर थिंकिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये O of n वापस से लेगा, क्योंकि हम लोग वापस से x प्लस 1 x प्लस 2 फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लो कि हम लोग उस एलिमेंट का रेंज तक फाइंड कर रहे हैं और वो भी O of 1 केस में, तो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा O of n, ठीक है, फॉर द बेस्ट केस एंड द एवरेज केस। So till then keep learning, keep exploring. Thank you.